तब श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय के उस अंग को प्रकट करते हुए उसी धरती को, वृंदावन जहां पर आज है, वहां रखा था। वही ब्रजमंडल फैला हुआ है। ये सब बातें जिनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई, यह सब जो भगवान की भक्ति है, भगवान की मैं आपको जो बातें इतने दिनों से बता रहा हूं, ये सब जिनकी वजह से प्राप्त हुई, हमारे श्री सामने आज मैं जिन संत जी का चरित्र लेकर आ रहा हूं, वह किसी नाम के, किसी के द्वारा बताकर फेमस होना नहीं चाहते। बड़े विलक्षण संत हैं, रसिकों का, वृंदावन के सभी संतों का और अन्य जो भगवत प्राप्त संत हैं उनका ऐसा मत है कि श्रीमद जगत गुरु श्री देवाचार्य श्री मद मलुक पीठाधीश्वर महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी भगवत प्राप्त संत हैं। इस समय धरती पर ऐसा सीताराम का जाप करने वाले बहुत कम है संख्या में कि श्री सीताराम सीताराम ऐसी धुन करके आपको मंत्र मुग्ध कर दें, आपकी चेतना में वही सीताराम घूमने लग जाए। श्री राम जय जय राम, अगर वो इतनी सी लाइन भी गाएंगे तो आप देखना कि वहां संगीत का, उनकी कथाओं में वाद्य नहीं होते थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज होते थे। लेकिन श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज के कथा में इंस्ट्रूमेंट्स नया होने के बावजूद जब वो श्री सीताराम जी का ये जाप करते थे या श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय का जाप किया करते रहे, ऐसा कोई वाद्य नहीं जो उनकी आवाज से निकलता ना हो। उनकी आवाज में, उनके चरित्र में इतनी सौम्यता, इतनी सरलता और इतना बड़े स्तर पर पहुंचने के बावजूद जो एक बच्चे जैसी सरलता है, वह आप उनकी आंखों में, उनकी वाणी में, उनके चरित्र में देखेंगे। एक बार की बात है, श्री मलुक पीठ में, जो कि सुदामा कुटी के सामने है, वृंदावन धाम में है, हमारा अक्सर वहां जाना होता रहा है। श्री दीनबंधु दास बाबा जी के पास बैठना भी हुआ। महाराज जी के जो बाबा हैं, जो उनके साथ कथा में बहुत अच्छे सुंदर भजन गाते हैं, उन्हें सारे पद याद हैं। आपको मैं बताऊं, बहुत बूढ़े हैं, इतना लंबा रामानंदी तिलक लगाते हैं जो हनुमान जी का तिलक है, उन्हें ऐसा कोई पद नहीं जो याद नहीं। कभी कभार जब महाराज जी भूलने लगते हैं अपनी आयु की वजह से, तब पूछते हैं कि बाबा, तो वो बता देते तुरंत गा के। ऐसे बाबा के पास कम से कम 4 घंटे बैठने का सौभाग्य रहा। महाराज जी गोवर्धन से आए थे, श्री मलुकपीठ महाराज जी, कुछ साल पहले की ये बातें हैं। तब गोवर्धन से आने की वजह से उनका कथा वहां हो रही थी और वो थके थे, तो हम थोड़े से खिन्न हुए और नीचे जाने लगे। तब बाबा दिखे, तो किसी ने हमें कहा कि बाबा के पास आप जाकर मिलिए। तब बाबा के पास हम बैठे और मतलब उन्होंने ऐसे अच्छे तरीके से एंटरटेन किया, सम्मान किया। ये नहीं कहा कि ये लड़का दिल्ली से पढ़ाई वढ़ाई करने वाला है, इससे क्या बात करें। उन्होंने बिठाया, भगवत विषय की चर्चा करी और कम से कम 11 बज गए थे रात के, तब तक वो हमारे पास रहे और बताते रहे कि कैसे महाराज जी इतना थक जाते हैं। श्री मलुकपीठ महाराज जी ने अपनी कथाओं के माध्यम से धर्म का जितना प्रचार किया, सात्विकता का जितना प्रचार किया, श्री ठाकुर जी के बारे में जितना बताया, संतों की चर्या क्या है, अच्छे संत कैसे होते हैं, भगवत प्राप्त संतों के लक्षण क्या है। जैसे कहते हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदया सर्वदेहिना। भागवत महारानी का ये श्लोक है, श्रीमद् भागवत से श्लोक है कि जो तितिक्षु हैं, कारुणिका करुणा करने वाले हैं, सुहृदया सबके सुखद हैं, सबका अच्छा चाहने वाले हैं, उनकी आंखों में, उनके मन में, उनके वाणी में किसी के लिए किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। और सर्वदेहिना का मतलब होता है सभी के लिए, सब भूतों के लिए। जैसे सिर्फ भगवान के ऐसे लक्षण होते हैं। कई बार कहते हैं कि कहत साधु महिमा सकुचानी, कि साधुओं की महिमा भगवान नहीं कह सकते, इसीलिए भगवान ने साधुओं को, संतों को, ब्राह्मणों को जो भगवत परिचर्या में दिन रात अपना लगाते हैं, अष्टयाम की सेवा करते हैं और सिर्फ इन्हें गोलोक बिहारी बिहारणी जी को चाहने के अलावा उनका कुछ काम नहीं, गौ माता की खूब सेवा करते हैं और समाज कल्याण की जिनकी भावना, ऐसे संतों के प्रति श्री ठाकुर जी अपना सर्वस्व देते हैं। एक बार लक्ष्मी जी के पूछने पर उन्होंने कहा था कि मैं अपनी भुजा, अपने भैया दाऊ और तुम मेरी हृदय और मेरे भक्त मेरी स्वयं की आत्मा लक्ष्मी तुम्हें श्री राधा रानी ये सब बातें त्याग सकता हूं, लेकिन जो मेरे संत हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनको मैं त्याग नहीं सकता। मैं अपनी बाह कटा सकता हूं लेकिन भक्तों को त्याग नहीं सकता। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के स्वरूप को बताने वाले आज के समय में अनेक संतों में जहां इतनी होड़ लगी है,
जो सिर्फ ख्याति प्राप्त करने के लिए, बड़ी बड़ी कथाएं करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने करोड़ों चेले बनाए, परंतु वह शिक्षा वहां तक नहीं पहुंच पाई जैसी शिक्षा वहां पहुंचनी चाहिए थी। कुछ एक आध चमत्कार करके नमस्कार करवाते हुए लोगों को आगे बढ़ गए। इन सब बातों से लोगों का मन भी खिन्न होता है। लोगों से पैसे इकट्ठे करना, बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण कर देना और उसके बाद उस आश्रम की प्रॉपर्टी पे लड़ाइयों का होते रहना, ये सब बातें हमने प्रायः सोसाइटी में देखी हुई हैं। इसे कहने में कोई बुराई नहीं। पागल बाबा जो वृंदावन में हैं, उनके शरीर जाने के बाद जब उनका स्वधाम गमन हुआ, उसके बाद वहां कितनी सारी बातें हुई, न्यूज में आते रहा, आप सबने देखा है। उसके बावजूद भी साधु संत संत बनते हैं घर त्याग करके, लेकिन गृहस्थी पूरी जमा लेते हैं। ऐसे साधुओं से हमें सावधान रहना चाहिए, उसमें कोई भी बुराई नहीं है कहने में। ऐसे साधुओं से सावधान रहें, क्योंकि आपका मन अंत में खिन्न होगा। आज के समय में, आज के परिवेश में 2020 एंड 21st सेंचुरी में, जहां धर्म को लेके इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, वहां श्री मलुकपीठ महाराज जी हमारे चंद्रमा की तरह चमकते हैं, हमारे जो ध्रुव तारे हैं उसके जैसे प्रकाशमान हैं। और किसी भी संत से आप जुड़े हैं, आप उनसे उनके बारे में पूछिए, भाई यही कहेंगे कि ये भगवत प्राप्त संत हैं। गौ माता की सेवा में उन्होंने अपनी जाने कितनी सारी श्वासें और कितनी सारी अपनी शक्ति लगाई है। उनका कहना है, श्री मलुकपीठ महाराज जी, श्री देवाचार्य जी महाराज जी का कहना है कि जो गौ माता है, ठाकुर जी ने जिनकी सेवा करी 11 साल नंगे पैर चलते हुए उनके पीछे रहे, और गौ माता की जो धूली उड़ा किया करती थी वह आके उनके सिर पे रहती थी। ठाकुर जी कहते थे कि गौ माता की जब तक रज मेरे सिर पे है तब तक ही मेरा प्रभाव ऐसा है कि लोग मुझे नमस्कार करते हैं। गौ माता मेरी वंदनीय है, वह संसार की वंदनीय है, और जब मेरी वंदनीय है तो सभी की वंदनीय है। ऐसी गौ माता का सम्मान रखने के लिए श्री महाराज जी ने, मलुकपीठ महाराज जी ने गौ यज्ञ किया। गौ जिन उनके जो भी यजमान रहते हैं, अगर उनके घर पे गैया नहीं है तो वह वहां प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ऐसा महाराज जी का संकल्प। महाराज जी का और मैं आपको संकल्प बताऊं कि जब से वह गौ माता की सेवा में जुड़े तो उनका कहना रहा है कि अगर आप गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सकते स्पष्ट रूप से तो कम नाम जाप करिए, गौ माता को समर्पित करिए। क्योंकि जितनी भी गैया हैं धरती पर, ये वेद लक्षणा हमारी सात्विक गौ माता, भारतीय संस्कृति की जो भारतीय मूल की गौ माता है, जिनका सुंदर सा चेहरा होता है, वह मैं हाईब्रिड गौ की बात नहीं कर रहा जो राक्षसों जैसी, भैंस जैसी बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। वह गाय नहीं, वह एक पशु है, मिक्स ब्रीड है, उनका भी सम्मान है। लेकिन भारतीय संस्कृति में भगवान की पूजा में जो वेद लक्षणा गौ माता का, भारतीय सनातन संस्कृति का जिनका सुंदर सा मुखड़ा होता है, बहुत सुंदर उनकी नाक होती है, जो गैया हैं वास्तव में, जिनका चेहरा गाय जैसा है, और जो गाय हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, भारतीय गाय की, उनके लिए अपना सर्वस्व उन्होंने लगा लिया। महाराज जी वैसे ही अकिंचन शिरोमणि है, वह रखते नहीं। एक बार हमने देखा था कि राजस्थान के कोई वैद्य आए और मैं उनके पास था, तो महाराज जी जहां पर श्री बाबा लोगों की तस्वीरें लगी हैं मलुकपीठ में, वहां बहुत बड़ा सिंहासन है जहां महाराज जी बैठा करते हैं, वहां वो विराजे। उनको आने में कुछ समय लगा और वो बाबा वहां आ चुके थे। जो वैद्य हैं वह राजस्थान से थे, गौ माता के ऊपर रिसर्च किया करते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन काफी बूढ़े थे शरीर से। मैंने देखा था कि महाराज जी ने आकर कहा, उनके पहले शब्द थे, अरे राम 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 राम। इतने वृद्ध महात्मा को इस शरीर की वजह से इतनी देर कष्ट उठाना पड़ा। महाराज जी का चिंतन इतने आगे है कि हम तो बहुत अबोध हैं उनके सामने, हमारी कोई सत्ता है नहीं। जितना सुना उनकी कथाओं से सुना, और जब वो ऐसा कहने लगते हैं कि अरे महाराज जी सत्य कहें, आपके घट में भी वही बैठे हैं, सामने वाले के भी घट में वही बैठे हैं, अब आप किसे विद्दू बना रहे हैं। मतलब कि अगर मैं अपने आप की भी बताऊं आपको कि महाराज जी के साथ अनुभव कैसे रहे, तो भी सिर्फ बातों की बात होंगी, क्योंकि महाराज जी का जो चरित्र है, उनकी जो भगवत्ता की भगवत ललक है, भगवान को जानने की उनकी जो चेष्टा है, वो बहुत उच्च स्तर पर है। भगवान भगवत प्राप्त हैं, स्वयं संत भगवान है। संत कैसे होते होंगे? वशिष्ठ जी महाराज, हमारे श्री वेदोव्यास जी महाराज, श्री पराशर जी महाराज
कैसे रहे होंगे, उनकी चर्या क्या होगी, वह दिनचर्या क्या थी, शेड्यूल क्या था, अगर आपको देखना है तो आप मलुक पीठ विजिट करें। मलुक पीठ एक ऐसा स्थान है जिसे सभी सनातन धर्मियों का, अपोजिट धर्मों के लोगों का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ किसी का अनहित नहीं किया गया। गौ माता के लिए महाराज जी का मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उन्होंने गौ माता के लिए गौ यज्ञ किया और श्री सुरभि महायज्ञ करते हुए, अपने गुरु महाराज की जन्मोत्सव को करते हुए जितना भी कथाएं करी, पहले वो इतनी कथाएं नहीं किया करते थे। आप देखिए आज से 5-6 साल पहले महाराज जी इतनी कथाएं नहीं करते थे। भक्तमाल की बात कर ली, या जो कुंज है अपने वृंदावन में, वहां जाकर उन्होंने थोड़ी बहुत अत्यंत गोपनीय श्री बिहारी बिहारी जी की चर्चा की। ऐसे रेगुलर शेड्यूल में नहीं करते थे। जब से गौ माता का उन्होंने व्रत धारण किया तो गौ माता की सेवा के लिए वो सारी कथाएं करते हैं, शरीर की परवाह किए बगैर, अपना शेड्यूल, अपने शरीर का ध्यान दिए बगैर वह गौ माता की सेवा में, मात्र और मात्र गौ की सेवा में भागते हैं, कथाएं कर रहे हैं, और सारा पैसा जड़खोर गौशाला, अपनी श्री गिरिराज जी की गौशाला को, पथमेड़ा गौशाला को, सूरश्याम गौशाला को, इन्हीं गौशालाओं को निमित्त उन्होंने सारा कुछ अपना जीवन लगा रखा है। इस समय अगर कोई कहे कि उन्हें गुरु बनाने में तनिक भी रुचि नहीं, क्योंकि गुरु आजकल के अपने से जोड़ते हैं, और भगवान से जोड़ना तो दूर की बात है, अपने को पुजवाते हैं, भगवान को नहीं पुजवाते। मैंने पीछे भी वीडियो में कहा है, गुरु वही है, सनातन धर्म के गुरु वही हैं जो अपने से न जोड़कर भगवान से जोड़ें, उनका हाथ थमाएं, उनका दामन पकड़ाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये पावर भोगी जीव है, इस पे करुणा करिए, ये हमारा है, हम आपको सुपुर्द करते हैं, आपका नाम लेकर ही इसे लाए थे, अब ये आपका है, आज से आप इसका ध्यान रखो। ऐसे जो संत हैं वो श्री महाराज जी हैं। महाराज जी से हमने कथाओं में बहुत बहुत कुछ सीखा है, उनका रहना, उनको देखा, उनकी चर्या देखी है। महाराज जी का जीवन तप का जीवन है, वहां किसी प्रकार का आप अपनी शक्ति लगाकर मलुपीठ चले जाएं, आप you cannot find even a single instance where you can question or raise a question against the conduct of anyone in मलुपीठ। मैंने बोला कि आप मलुपीठ चले जाइए वृंदावन में, आज संतों में जैसे हमें दोष दर्शन होने लग जाते हैं, कुछ दिनों में हमने उनकी सेवा करी, पैसे इकट्ठे के लिए बड़ा आश्रम बना दिया, और फिर वहां जाके देखा कि रूमों का हजारों रुपयों में हिसाब होने लगा, किराए पे रूम चढ़ गए। ये सारी शिकायतें आपको मलुपीठ पे नहीं मिलेंगी। वहां के जितने भी शिष्य हैं मलुपीठ के, रामानंदी तिलक लगाते हैं, सब भद्र वेश में हैं। आप कई बार तो ऐसा होगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे। मलुपीठ बहुत दिव्य स्थान है। सूरश्याम श्री हमारी सुदामा कुटी के सामने है, और धीर समीर आश्रम की रास्ता से अगर आप जाएं तो आपको मिलेंगे। महाराज जी की कथा की एक और विशेषता है कि जब भी महाराज जी की कथा होती है उसमें मैक्सिमम संत होते हैं। ऐसे संत होते हैं जो कहीं आपको दिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ महाराज जी से प्रीतिवश, उनकी वाणी से जो एक भगवान की अनुभूति होती है, एक दिव्य संत की वाणी को सुनने की जो एक अनुभूति है, उसके लिए उसके रसिक बनकर वह सारे भंवर की तरह वहां पर पधारते हैं। उन दिव्य संतों के आप दर्शन और अन्यत्र कहीं नहीं करेंगे, मुश्किल बात है। हालांकि संत हैं, लेकिन हम सब के लिए अभी श्री मलुपीठ महाराज जी हैं। आप उनको देखें, उनका सहयोग करें, मलुपीठ में जाकर गौ माता के निमित्त गौ यज्ञ के लिए जो भी आपसे बन सके वह करें। अपने बच्चों को आप अगर संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं, संस्कृत वेदज्ञ बनाना चाहते हैं, वास्तव में धर्म की ध्वजा को धारण करवाने वाला बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ मलुपीठ एक ऐसा स्थान है नॉर्थ इंडिया में जहां आप उन्हें भेज सकते हैं। महाराज जी का पूरा ये जीवन स्वाध्याय में जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी परंपरा से आते हैं। महाराज जी के दादा गुरुओं में पहाड़ी बाबा महाराज हुए हैं, वह अपनी जटाओं में शालिग्राम भगवान को धारण करते थे। पहाड़ी बाबा का जीवन ऐसा रहा। अब आप सोचिए कि कोई अगर व्यक्ति भगवान को, जो हमारे आराध्य होते हैं धातु रूप में हो, जैसे हो, अगर कोई रख के चलता है तो वह कितनी पवित्रता रखता होगा, और कितना उसका सहनशील, कितना उसका अपना ओज प्रोब आभा प्रभा रही होगी कि वह अपनी जटा में शालिग्राम रखते रहे और शालिग्राम भगवान की पूरी पूजा करते। महाराज जी के ही दादा गुरुओं में ऐसे गुरु भी हैं, ऐसे दादा गुरु भी हैं जो गौ ग्रास दिए बगैर, गौ माता को खिलाए बगैर खाते नहीं थे। गौ सेवा किया करते थे, बंदन करते, उनको नमस्कार करते, गैयों को रखते, उनकी सेवा करते। वही सब
दिव्य लक्षण महाराज जी के चरित्र में चरितार्थ हुए। महाराज जी बचपन से ही सन्यासी हैं और उनका कहना ही है कि अगर आप सन्यास धर्म को धारण करते हैं तो आपको पूरी दृढ़ता के साथ, तत्परता के साथ ये संसार त्यागना है। संसार त्यागने का मतलब यह नहीं कि बाहरी संसार, आपके जो मन का बसा हुआ है उसे उजाड़िए। और उनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस धर्म के मार्ग पर चलता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसके लिए अच्छा है कि वो अकेला ना रहे, क्योंकि अकेला रहने की सामर्थ्य कुछ एक अभी लोगों में होती है, वह बहुत भगवान की कृपा के बाद आती है। इसलिए अकेला रहना हानिकारक होता है नए साधकों के लिए। भगवान श्री महाराज जी का ऐसा भी मत है। यह सब बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि यू शुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर स्टिल सेंट्स, देयर आर स्टिल सेजेस who can be real light for this society. They can be the torch bearers of Hinduism even in this phase when everything is so downgraded, everything has become so corrupt. आज भी ऐसे संत हैं जो हमारे धर्म की ध्वजा को धारण कर सकते हैं और इसे उच्च स्थान पर ले जाते हैं, जिनके साथ रहने से, जिनको देखने से हमारे मन में इतना भी प्रश्न नहीं आएगा। उनका चरित्र इतना ओजप तेज वाला है, आभा प्रभाव वाला है। भगवान की साक्षात जिन पर कृपा होती है, जिनकी वाणी से ऐसा मधुर संगीत निकलता है, झरता है, जिसे आप सुनेंगे अगर अपने कर्णों से तो आप उसे भुला नहीं पाएंगे। ऐसे महाराज छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, उनके ऊपर मैं आपको बहुत सारी बातें आगे आने वाले समय में बताऊंगा, बताते रहूंगा। यह महाराज जी के मैंने 2 विलक्षण आपको चरित्र बताए जो स्वयं साक्षात देखे थे। जो महाराज वो बाबा राजस्थान वाले वैद्य आए थे, महाराज जी ने उनको मतलब अच्छी दक्षिणा देकर विदा किया, उनसे दंडवत करी थी महाराज जी ने मेरे आंखों के सामने लेटकर, जबकि वह शरीर से इतने बल्कि हो गए कि यहाँ वहाँ भागते रहते, उतना समय अपने लिए मिलता नहीं और दिन भर वेदों का, अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं ताकि लोगों को सुना सकें। अभी हाल के परिवेश में, लॉकडाउन में, महाराज जी ने श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई विनय पत्रिका के ऊपर प्रवचन दिया है और 100 उसके दिन पूरे हुए। अगर आप वास्तव में इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, एक संत का जीवन जैसा हो वैसा देखना चाहते हैं, भगवान के सद्गुणों को जानना चाहते हैं, संतों की चर्या क्या है वह जानना चाहते हैं, ठाकुर जी की पूजा कैसे हो, हमारी रति प्रीति भगवान में कैसे बने, संतों के प्रति क्या भाव होने चाहिए, देश के प्रति क्या भाव होने चाहिए, गौ माता की कैसे सेवा करें, हमें अपने पितरों को कैसे देखना है, यह सारी बातें समझनी है तो सिर्फ और सिर्फ अभी महाराज जी श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की कथाओं को आप सुने। कथा करने वाले कई हैं, कथा व्यास बनते हैं, कोई शुक व्यास बन जाते हैं, कोई शुक बन जाते हैं, कोई तो श्रीमद् भागवत के प्रकांड पंडित बन जाते हैं। नई नई परंपराएं चलती हैं, बच्चे कई ऐसे भी आ जाते हैं जो व्यासपीठ पर बैठ के नृत्य करने लग जाएं। लेकिन अगर आपको वास्तविकता में देखना है कि श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88 संत मंडलियों को कैसे सुनाते होंगे, श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को कैसे जीवंत किया, श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कैसे कथा सुनाई होगी, यह सब बातें अगर आप देखना चाहते हैं पुराने संतों की और आज के परिवेश में, तो मलुक पीठ एक ऐसा स्थान है जहां पर आप जा सकते हैं। मलुक पीठ के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वहां आप रह सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वहां के सारे बच्चे कर्मकांडी हैं और भद्रवेश में हैं, अच्छे से रहते हैं। वहां ब्राह्मणों का जो ये अवगुण चल रहा है गुटखा खाने का, ये सब भी कोई नहीं करता, आपके साथ सभ्यता से बात करते हैं, किसी की अवमानना असम्मान की भावना वहां कभी होती नहीं, सबका आदर है, सबके लिए संभाव है। मतलब जहां स्वप्न में भी किसी के प्रति दुष्टता का बर्ताव ना हो, अगर ऐसा स्थान आप देखना चाहते तो आप मलुक पीठ जा सकते हैं। मलुक पीठ के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। श्रीधाम वृंदावन में सुदामा कुटी के सामने आप जाएं, मलुक पीठ में रहें, मलुक पीठ के प्रसाद को ग्रहण करें, वहां देखें ठाकुर जी से कैसा प्रीति, कैसे प्रेम करना है, कैसे। अगर आप सीखना चाहते हैं सनातन धर्म के बारे में, इस धर्म को जानना चाहते हैं, गौ माता को जानना चाहते हैं, हमारी सभ्यता को जानना चाहते हैं, तो मलुक पीठ इज अ पॉइंट वेयर यू शुड विजिट, यू शुड पे अ विजिट टू मलुक पीठ। इतना सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये स्थान ऐसा है जहां वास्तविकता में जरूरत है कि आप उनकी सहयोग करें, उनका सेवा करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि वह तन मन धन से पूरी तरह से लगे हुए हैं गौ माता की सेवा में।
बड़े बड़े आश्वासन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना हमें देने चाहिए, लेकिन अपनी आंखों से स्वयं जाकर देखें। मलुकपीठ एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां आपकी भगवत प्रीति बढ़ेगी, भगवान में आपका विशेष प्रेम होगा, संतों की सभ्यता आप देख पाएंगे, एक आचार विचार को देख पाएंगे, आप कैसा रहन सहन आपका होना चाहिए यह समझ पाएंगे, और आपके धर्म से जुड़े हुए सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं मिलेगा। ऐसा वह स्थान है। धर्मगुरु अनेक हैं, सदगुरु बहुत कम होते हैं जो सत्कृपा करते हैं, जल्दी ही अपने शिष्यों को समझाते हैं अपने से न जोड़कर भगवान से जोड़ें। ऐसे स्थानों में अग्रगण्य श्री मलुकपीठ है। अगर आप किसी और स्थान के बारे में भी जानते हैं जहां आपका प्रेम है, आप खूब कमेंट करके लिखिए, हम उनके ऊपर भी ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाकर देंगे, क्योंकि संत जहां कहीं भी हैं, जैसे भी जिस रूप में हैं, छोटा उनका वेश है, बड़ा उनका उज्जवल ज्ञान है, तो वह किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। संत भगवान तो स्वयं में सिद्ध हैं। बस फर्क इतना हो जाता है कि कोई संत जल्दी ख्याति प्राप्त करते हैं, कोई दबे रह जाते हैं। मलुकपीठ महाराज जी ने जब तक कथाएं करना शुरू नहीं किया तब तक वह कुछ हिस्सों में जाने जाते थे जहां उनके गुरु महाराज जाते रहे, कथा करते रहे, बस उतने में। लेकिन गौ यज्ञ की वजह से, गौ माता के लिए धन की व्यवस्था करने के निमित्त उन्होंने जितना आप कठोर परिश्रम करना स्टार्ट किया, वह आप खुद देख सकते हैं। उनका चरित्र जीवंत उदाहरण है कि कैसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए। श्री बांके बिहारी लाल जी से, श्री राधा रानी सरकार जी से प्रार्थना है कि भगवान ऐसी व्यवस्था करें कि महाराज जी के जो संकल्प हैं, महाराज जी का जो आचार विचार है, वह सब संतों में आए। महाराज जी के जो संकल्प हैं वह पूर्णतया अक्षरशः 100% पूरे हों, क्योंकि महाराज जी के संकल्प गलत नहीं है। जैसे भगवान के सत्य संकल्प कहते हैं, भगवान विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं सत्य संकल्प परमात्मा हूं, जो संकल्प करूंगा वही होगा। वैसे ही महाराज जी के संकल्प सारे साक्षात सिद्ध होंगे, निश्चित बात है। इतने बड़े उनके दादा गुरुओं की परंपरा है, जिस परंपरा से आते हैं। ऐसे श्री सदगुरुदेव श्री मलुकपीठाधीश्वर महाराज श्री अनंत श्री विभूषित देवाचार्य जगत गुरु श्री हमारे परम आदरणीय, हमारे हृदय में अत्यंत विशाल स्थान को ग्रहण किए हुए श्री मलुकपीठ महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम है, कोटि कोटि दंडवत हैं। भगवान उन्हें चिरायु रखें, चिरंजीवी रखें, हम सब पापी पावर लोगों का कल्याण वह करते रहे अपनी वाणी से। ऐसी ऐसी श्री ठाकुर जी से हमारे सामने जो विराजमान है उनसे प्रार्थना, गौ माता से प्रार्थना कि वह उन्हें अवश्य ही अपने इस सुपथ पर आशीष दें, उनका जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। माता कामधेनु से ऐसी प्रार्थना, माता सुरभि से प्रार्थना कि जो आपके लिए नित्य वंदनीय हैं उनसे कहिए, गौ माता आप अपने आराध्य देव से कहें कि श्री महाराज जी के जो संकल्प है वह पूरे हों। ऐसी गौ माता श्री सुरभि माता कामधेनु से प्रार्थना। श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः। माता रामो मत पिता रामचंद्रो, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्याम, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतेभ्यः सौरभेभ्यो च। ऐसी गौ माता को प्रणाम है, श्री महाराज जी को प्रणाम है, श्री पहाड़ी बाबा जी को प्रणाम है, मलुकपीठ को प्रणाम है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।